झारखंड में ज्यादातर जो पोस्टिंग जो है वो सेटिंग के जरिए पोस्टिंग होती है, जिस कारण से जो थाना प्रभारी है उनका कंट्रोल दरोगा के ऊपर नहीं होता है, एसपी का कंट्रोल थाना प्रभारी के ऊपर नहीं होता है और एसपी के ऊपर में आईजी डीआईजी का कंट्रोल जो पूरी तरह से नहीं रह जाता है और पूरा का पूरा सिस्टम एक कोलैप्स की स्थिति में है कि जब भी कोई ऐसी घटना होगी जहां पर हिंदुओं के त्योहार पर आक्रमण किया जाएगा या फिर दूसरा पक्ष जो मुस्लिम समुदाय से होगा तो कहीं ना कहीं सरकार का रवैया मुस्लिम पक्ष को लेकर काफी ढीला डाला रहता है। अब से थोड़ी देर पहले ही कांके रोड में दिन दहाड़े गोली चली गई और पूर्व जिला परिषद के सदस्य अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा लगातार झारखंड में बढ़ रहे अपराध को लेकर मुखर रही है। आज भी विधानसभा परिसर में सभी विधायक धरने पर बैठे थे, क्योंकि जिस तरह बीते कल हजारीबाग में मंगला जुलूस निकाले जाने के समय जो पथराव हुआ उस मुद्दे को उठाए हुए थे। अभी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय शाह हैं। अजय जी, लगातार जो है अपराध को लेकर भाजपा तो मुखर रही है, आज फिर शाम में गोली चल गई, एक आदमी की हत्या हो गई। देखिए, जिस समय आज हत्या हुई है, आज झारखंड के जो डीजीपी अनुराग गुप्ता जी वो एक मीटिंग ले रहे थे विधि व्यवस्था को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और जिस समय मीटिंग ले रहे थे ठीक उसी के बीचों बीच में दिन दहाड़े सरेआम जो भाजपा नेता की हत्या हुई है। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि झारखंड में जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, अपराधियों के मन में जरा भी भय नहीं, जरा भी खौफ नहीं है। अगर खौफ किसी के मन में हो वहाँ तो यहाँ की जनता के मन में खौफ है। और जब हम इस बात को देखते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि झारखंड में क्यों इतना लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो रहा है, तो हम देखेंगे, देखिए, अपराधी अगर कोई भी हो तो अपराध अगर किसी भी प्रदेश में देश में कम करना होता है तो अपराध कम करने के लिए मान लीजिए कुछ कड़ियाँ होती है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले तो अपराधी जो है अपराध करता नहीं है क्योंकि उसके मन में कानून का खौफ होता है। दूसरा, जब वो जेल जाता है तो जेल जाने से भी डरता है क्योंकि जेल में उसको लगता है कि जेल की कंडीशन जो है सही नहीं होगी, वहाँ पर भी उसको यातनाएं दी जाएगी। और तीसरा जो है वो हो गया उसका जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस चलता है। लेकिन झारखंड में अगर आप देखेंगे तो तीनों के तीनों कड़ी में ऐसी चीज़ें हो रही है कि जो कि अपराधियों का मनोबल जो कि बढ़ाने के लिए काफ़ी है। उदाहरण के लिए जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर अपराधियों के मन में कानून को लेकर के खौफ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी आप पुलिसिंग सिस्टम देखेंगे तो आप पुलिसिंग सिस्टम में आपको एक अजीब सी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए किसी भी जिले की पोस्टिंग, मान लीजिए एसपी की पोस्टिंग हुई है या डीएसपी की पोस्टिंग हुई है, थानेदार की पोस्टिंग है, दरोगा की पोस्टिंग हुई है, तो उस पोस्टिंग में मान लीजिए दो तरह के कंसिडरेशन नॉर्मली सरकार करती है। पहला कंसिडरेशन तो ये हो गया कि वो आपका लॉयल है, वफादार है, बेसिकली सेटिंग से पोस्टिंग की जाती है, और दूसरा हो गया कि मेरिट पे पोस्टिंग की जाती है। लेकिन झारखंड में ज़्यादातर जो पोस्टिंग जो है वो सेटिंग के जरिए पोस्टिंग होती है, जिस कारण से जो थाना प्रभारी है उनका कंट्रोल दरोगा के ऊपर नहीं होता है, एसपी का कंट्रोल थाना प्रभारी के ऊपर नहीं होता है और एसपी के ऊपर में आईजी डीआईजी का कंट्रोल जो पूरी तरह से नहीं रह जाता है और पूरा का पूरा सिस्टम एक कोलैप्स की स्थिति में है। और यहाँ पर तो एक बहुत अजीब सी बात ये देखने को मिलती है कि झारखंड में भी फिलहाल 2 जिले ऐसे हैं जिसके जो पुलिस कप्तान है वो सीबीआई के चार्जशीट में उनका नाम है। तो ऐसे चार्जशीटेड लोगों से जब सरकार चलाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अपराधियों के मन में खौफ नहीं रहेगा। और पुलिस अगर किसी सेटिंग से उनकी पोस्टिंग हुई है तो उनका पूरा का पूरा कंसिडरेशन जो है पोस्टिंग लेने के बाद में किसी और चीज़ में रह जाता है, पुलिसिंग फंक्शन में उनका ध्यान जो नहीं जाता है। दूसरी बात जो मैंने आपको कहा जेल के बारे में कहा कि आपने देखा होगा कि धनबाद जेल में कैदी की हत्या हो गई है, उसके बाद रांची जेल से कैदी जो भाग गया है। कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि जब देखते हैं कि एसपीडीसी जेल में जाते हैं तो देखते हैं कि कैदी जो है जेल में भी एक मौज की ज़िंदगी जी रहा है। ज़्यादातर यहाँ के जेल अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% जेल ऐसे जहाँ पर जेलर नहीं है, वहाँ पर जो है सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है वो वैकेंट है। तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे प्रदेश में अपराधियों के मन में खौफ नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि पूरा का पूरा पुलिसिंग सिस्टम जो हो पुलिसिंग का काम ना करके और कामों में उलझा हुआ है। इसलिए हम हेमंत सोरेन सरकार को पूर्ण रूप से जिम्मेवार मानते हैं, जिससे कि झारखंड की कानून व्यवस्था इस स्थिति पर पहुंच गई है। अजय जी, बीते कल जिस तरह से हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान पथराव हुआ, हालांकि पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग की और फिर मामले को काबू में किया गया, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, अगर आप इस घटना को एक घटना देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस घटना के पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हजारीबाग में इससे पहले महाशिवरात्रि की घटना आप देखेंगे, आप रामगढ़ की घटना देखिए, आप रांची 10 जून की घटना देखिए, तो जब भी कोई ऐसी घटना झारखंड में हुई है तो घटना होने के बाद में पुलिस का जो रवैया रहता है, पुलिस का रवैया काफ़ी ज़्यादा ढीला है। उदाहरण के लिए मैंने कई बार पहले भी कहा कि 10 जून 2022 को रांची में इतनी बड़ी घटना हुई थी जिसमें कि 2 लोग भी मारे गए थे और उसमें बताया गया था कि इस पूरे के पूरे उपद्रव का मास्टरमाइंड जो उत्तर प्रदेश से, सहारनपुर से है या कोई बहुत बड़ा जो क्रिमिनल नेटवर्क इसके पीछे है। लेकिन आज तक हमें मालूम नहीं चल पाया कि उस 10 जून की घटना का जो मास्टरमाइंड वो कौन है। तो जब भी ऐसी घटनाएं होती है पुलिस का रवैया काफ़ी ढीला रहता है। और यहाँ पर वर्तमान में जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने कर्नाटक की धरती से एक पूरा का पूरा मैसेज जो है वो डाल दिया। मैसेज बिल्कुल साफ है कि जब भी कोई ऐसी घटना होगी जहाँ पर हिंदुओं के त्यौहार पर आक्रमण किया जाएगा
या फिर दूसरा पक्ष जो मुस्लिम समुदाय से होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार का रवैया मुस्लिम पक्ष को लेकर काफ़ी ढीला डाला रहता है। आपको मैं और एग्जांपल देता हूँ, अभी इसके पहले जो हज़ारीबाग में घटना हुई थी, गिरिडीह में जो घटना हुई, तो वहाँ पर क्या हुआ था? गिरिडीह की घटना में बिल्कुल एक सिंपल सी घटना थी कि हिंदू पक्ष होली मनाने के लिए किसी गली में जा रहा था और उनके ऊपर पथराव हुआ, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया, उस एफआईआर में हिंदू पक्ष के जितने लोगों को लिया, मुस्लिम पक्ष को जो है उतना ही लिया। यानी कि सिर्फ एक खाना पूर्ति दिखाने की कोशिश की गई, फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश की गई, दोनों पक्ष के लोगों को हमने जो पिक्चर में लिया, पर असल में वहाँ पर जो है जिस पक्ष ने हमला किया उनके ऊपर में कायदे से जो है कड़े कानून की तरह जो कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो कार्रवाई जब नहीं हुई, तो जब रांची में घटना होती है हम कार्रवाई नहीं करते, तो वो घटना फिर हज़ारीबाग में होगी, हज़ारीबाग में कार्रवाई नहीं करते तो घटना गिरिडीह में होगी, गिरिडीह में अब कार्रवाई नहीं किया आपने, तो फिर से ये घटना जो कल हो गई, ये उसी का उदाहरण है। डीजीपी अनुराग गुप्ता जो आज मीटिंग कर रहे थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, पुलिस जो है अपराधी को पकड़ रही है उस घटना घटने के बाद, लेकिन अगर हम देखें तो आज की ये घटना, इससे पहले बरियातू रोड में गोलीकांड और उससे पहले रांची में लगातार जो अपराधी घटनाएं हो रही हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात यह है कि ठीक है, अपराधी अगर अपराध कर रहा है उसको पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है, लेकिन मैंने आपका कि कानून का जब खौफ बहुत ज़्यादा होता है, कानून का भय जब अपराधियों के मन में होता है, तो अपराधी अपराध करने से भी डरता है। यानी कि कानून का राज इस तरीके का होना चाहिए कि अपराधियों के मन में एक बात यह है कि हम अगर अपराध करेंगे तो तुरंत हमें पकड़ा जाएगा, जेल में हमें सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, हमें प्रोसिक्यूट किया जाएगा और जल्द से जल्द हमारा जो ट्रायल पूरा होकर के हमें जो है सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अपराधियों का मनोबल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो, जैसे कि मैं आपको झारखंड का उदाहरण दे रहा हूँ, झारखंड में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एक तरह से चल रहा है। रिवॉर्ड पनिशमेंट का क्या मतलब हुआ है? रिवॉर्ड पनिशमेंट ये मतलब हुआ है, जैसे मान लीजिए रांची में आप देख सकते हैं कि कई सारी घटनाएं हुई है, लेकिन ये मुझे बताइए कि किसी भी घटना के बाद में सरकार ने क्या एक्शन लिया? रांची में आज भी डीआईजी का पद जो वो खाली पड़ा हुआ है, कोई भी रांची में डीआईजी जो है वो नहीं है। अगर डीआईजी रांची में नहीं है, उसके बाद आप देखेंगे तो कई सारे, जैसे कि मान लीजिए धनबाद रांची के जो एसएसपी है, उन एसएसपी साहब को जो डीआईजी बना दिए गए, लेकिन अभी भी वो एसएसपी के पद पर बने हुए हैं। आप इससे पहले धनबाद की घटना याद कीजिए, धनबाद में एक एसएसपी थे, उन एसएसपी का प्रमोशन का टाइम आ गया था, लेकिन उनको सिर्फ वहाँ पर एसएसपी बनाए रखने के लिए उनके और उनके साथ साथ उस पूरे बैच का प्रमोशन रोका गया, क्योंकि अगर वो एसएसपी से प्रमोट हो जाते हैं तो वहाँ जिला उनसे चला जाएगा। तो हमारा एलिगेशन बिल्कुल साफ है कि जो हेमंत सोरेन सरकार है, यहाँ पर पुलिसिंग की जो पोस्टिंग हो रही है, उस पोस्टिंग में कंसिडरेशन पैरामीटर जो है वो मेरिट पे है ही नहीं। इस बात पे पोस्टिंग की ही नहीं जा रही है कि पुलिस जो है वहाँ पर जाके पर्टिकुलरली एक पुलिसिंग का फंक्शन देख के, बाकी सारे कामों में जो है वो पुलिस उलझा हुआ है, और इसी कारण से ये घटनाएं जो आम हो रही है। और हमारा इसमें सुझाव भी है, भाजपा के कहीं भी शासन आया है तो भाजपा ने एक सुझाव दिया, और यहाँ पर भी हमारा ये सुझाव बहुत लंबे समय से रहा है कि रांची में को देखते हुए, रांची का जैसा बढ़ाव हो गया, रांची में जो पॉपुलेशन हो गया, रांची में भी जो है कमिश्नर पुलिस का जो है कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कमिश्नरेट बेसिकली बनना चाहिए। जब रांची को वो लीड करने वाले पुलिस कमिश्नर होंगे तो पुलिस कमिश्नर के पास में जुडिशियल पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, और पुलिस कमिश्नर कोई बहुत यंग बैच का आईपीएस नहीं बनता, वो काफ़ी सीनियर रैंक के अधिकारी बनते हैं, पुलिस कमिश्नर बनते हैं, डीसीपीज एसीपीज की फौज होती है, नंबर ऑफ आईपीएस जो वो रांची में बढ़ जाएंगे। तो अगर मुझे लगता है कि रांची को पुलिस कमिश्नरेट बनकर के एक्सपेरिमेंट किया जाए तो वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in